बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। आज जिस मौजू पे बात करनी है बिला ताखीर मैं आपको बता दूं, मर्दाना बांझपन है यानी बे औलाद जोड़ों के बारे में बात होगी। और आपसे छोटी सी गुजारिश है वीडियो शुरू करने से पहले कि आपने सब्सक्राइब जो है इस चैनल को ज़रूर करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि आपके जो है इस अमल से दूसरों का भी भला होगा, क्योंकि मेरी ये मालूमाती वीडियो होती है जो मैं सदका जारिया के तौर पर वीडियो बनाता हूँ और ताकि आप लोगों का भला हो सके। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। मर्दाना बांझपन क्या है? असल में जब बच्चा शबाब में आता है तो उस वक्त कोई ना कोई उसको डिजीज़ उसके बचपन में रही होती है जो शबाब में आते ही उसके असरात उस पर शुरू हो जाते हैं। मसलन मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा, क्योंकि अगर डीपली जाएंगे तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तवील हो जाएगी, फिर उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। कनपेड़े होते हैं, पम्प्स जिन्हें कहते हैं, टाइफाइड बुखार होता है, खसरा वगैरह होता है, या बचपन में कोई ऐसी डिजीज़ लगी होती है जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है और उसके अज़ाए हिस्सा पर असरअंदाज होती है, तो ये होता है। और शबाब में आते ही जो बच्चा है, ख़ासतौर नौजवान जो जब जवान होता है तो उसके जो है अपने हाथों से आप अपने जो है सेहत जवानी को बर्बाद कर देता है। उसके अलावा बुरी सोबत में पड़ जाता है, तो ये गलत कार्यों में पड़ जाता है, फिर इसके असरात भी उस पर पड़ते हैं। और तीसरी ये है कि उसको कोई ऐसी डिजीज़ हो जो उस मादा हयात जो है, मादा मनविया, उसके बनने में रुकावट पड़ रहा हो। और तीसरा ये चौथा बल्कि कि एहतलाम की कसरत हो, या फिर वो गलत कार्यों में कसरत जमा ऑलरेडी कर रहा है, तब भी उसके लिए प्रॉब्लम होता है। क्योंकि शादी से पहले अगर किसी के से नाजायज़ तल्लुकात किसी लड़की से हैं तो वो ज़िना के ज़मरे में आता है, और जब ज़िना इंसान करता है खुदा न खास्ता तो फिर उसकी सज़ा जो है वो इस सूरत में पाता है। तो ये तो उसकी हो गई जनाब वजूहात। मैंने आपको वजूहात भी बतानी है, उसकी अलामात भी बतानी है, फिर आपको इलाज भी बताना है। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो है मुकम्मल आगाही हो इस मामले में। अच्छा, अब ये वजूहात हो गई मोटी मोटी जो हैं, जो आम फहम है। अब इसकी अलामात क्या है? अलामत ये है कि बाज़ का एक तो ये होता है कि आप सही तौर पर हम बिस्तरी भी करते हैं और सही तौर पर जो अपना पूरा प्रोसेस करते हैं, कोई इसमें कोई ज़ाहिरी तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मनी में, मादा हयात में स्पर्म काउंट जो है वो कम होते हैं। ठीक है, वो कब पता चलता है? वो तब पता चलता है जब आप अपना यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवाते हैं या आप सीमेन एनालिसिस करवाते हैं लेबॉरेटरी से। तो उसमें आता है कि इसमें स्पर्म की तादाद जो है कम है, जो एक्टिव हैं, यानी मर्द जो है औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, मतलूबा जरासीम की तादाद नहीं है। और उसमें फिर बस होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं, हेड वाले होते हैं, बगैर जो है हेड के होते हैं। इस तरह यानी कि डिफरेंट उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जो सिर्फ एक मालिज समझ सकता है। और मोटी बात यह है कि उसमें स्पर्म काउंट लेस होती है। अच्छा, एक तो ये अलामत होती है। दूसरी अलामत यह है कि बंदा नफसियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, आसाबी तौर पर जो है कमज़ोर होता है, जो हम इस तरीके के फेल को सही सर अंजाम नहीं दे पाता, जिसे टाइमिंग प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं और मर्दाना कमज़ोरी भी कह सकते हैं। तो उसका वो शिकार हो जाता है, जिससे फ्री के मुखालिफ की वो तसल्ली नहीं कर पाता और ख़ुद की तसल्ली भी नहीं हो पाती। यानी तरीफ़ैन जो हैं, फ़रीक़ैन जो हैं, वो लुत्फ़अंदोज़ सही तौर पर नहीं हो पाते इस प्रोसेस में। अलामात हो गई, और अब इसका जो है इलाज वो बताता हूँ। एक्चुअली जब स्पर्म काउंट लेस आता है, कम आता है, तो उसमें एक मेन फैक्टर जो होता है पस सेल्स का होता है। यानी उस मर्द ने किसी न किसी तरीके से गलत कार्यों की वजह से, गलत सोबत की वजह से, कहीं ना कहीं जो है ऐसे अवामिल किए होते हैं, डिज़ीज़ की वजह से या सोबत की वजह से, कि उसने बीमार औरत से उसको कन्वर्ट हुई होती है वो बीमारी, या ग़ुलामबाजी की वजह से उसको उसमें पस आ रही थी, यानी पीप आ रही होती, सुजाक बादशाह का प्रॉब्लम होता है। तो जब तक पस सेल्स ख़त्म नहीं होते तब तक जो आपके वो स्पर्म है
वो सही ग्रो नहीं करते। क्योंकि आप समझते हैं कि अगर एक बर्तन में एक दूध खालिश दूध पड़ा है, उसमें कोई गंदी चीज़ डाल देते हैं, 2-4 कतरे या किसी दूसरे दूध के गंदा दूध जो है उसके डाल देते हैं, तो फिर सारा दूध गंदा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह चंद पसल्स भी अगर थोड़ी तादाद भी हो तो सब के सब उसको डेड कर देते हैं स्पर्म को। अच्छा, ये चीज़ हो जाती है इसी वजह से। अब इलाज की तरफ आते हैं। अब पसल्स जो है उसके लिए आप जो है एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल करें ताकि पहले पसल्स ख़त्म हो जाए। इस नुस्खा जो है मालजीन भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ये मैं हर्बल चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है अगर खुद भी तैयार करना चाहें तो कर सकें। और आप लेकिन ये है कि चीज़ें खालिश होनी चाहिए, बाकी वही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। जैसे फटकड़ी सुर्ख है, बरियाँ, फटकड़ी सुर्ख बरियाँ 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम और कुश्ता बैज़ाए मोल 50 ग्राम, 500 मिलीग्राम के जो है ये पीस के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह दोपहर शाम नीम गर्म दूध के साथ जो है इनका इस्तेमाल करना है। तो इससे ये होगा कि जो औरतों में भी लिकोरिया पस आ रही होती है, या पेशाब में पीप और मनी में पस आ रही होती है, या भर में रहम होता है जिनके यूट्रस में, उससे भी उनको आराम आ जाता है। ये तो हो गया पसल्स। ये ऐसे है कि कुछ अर्सा तक तब तक आप उसको खिलाना है ये कैप्सूल जब तक पस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती। और पस ख़त्म कैसे होती है, जब लेबॉर्ट्री आप टेस्ट करवाएंगे ना तो उसमें आ जाएगा कि पसल्स अब नहीं है। अब जब पसल्स ख़त्म हो जाएं तो फिर क्या इस्तेमाल करना है, उसके लिए क्या करना है, हरमल, लौंग, जायफल, जलवत्री, अकरकरा और अफीम, ये हम वज़न चीज़ें ले लेनी है। इनको अलग-अलग पीस लेना है, फिर आपस में मिला देना है और शहद मिलाकर उनमें गोलियां बना लेनी है, जो सुबह शाम खाना खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। और इसके लिए इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि मर्दाना क़ुव्वत जो है बहाल हो जाती है, और इंसान की टाइमिंग वगैरह और जितने भी जुमला प्रॉब्लम है इससे जुड़े हुए सब ठीक हो जाते हैं। बल्कि थकावट और जिस्मानी कमज़ोरी अगर लो ब्लड प्रेशर भी हो तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये इलाज के तौर पर आप जो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन मालजीन क्या करते हैं कि एक तो उनको नॉलेज नहीं होता, मैं अक्सर मालजीन भी हमसे रब्ता करते हैं या पेशेंट करते हैं, तो हमें उनकी बातों से पता चलता है, उनकी जो उन पर जो बीती होती है उससे पता चलता है कि मालिज ने उसकी बीमारी को समझा नहीं है। वैसे दवा दे दी है, वो दवा खाता रहता है मरीज़, लेकिन आराम नहीं आता और फिर जो है दूसरे के पास जाता है। क्योंकि इस बीमारी को समझने के लिए तो उसकी वजूहात जानना ज़रूरी है, फिर उसकी अलामात जो हैं उसके मिजाज के मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक उसको इलाज करना ज़रूरी है, फिर उसके जो है उसके मुताबिक। तो ये मैंने जनरल तौर पर आपको ऐसे तो जो है उसके बता दिए हैं जो जनरली तौर पर अप्लाई करते हैं, और अक्सरियत जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो जाती है, मरीज़ जो है ठीक हो जाते हैं। ये तो है मर्दाना बांझपन के अलामात, इलाज और सारी जो है मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ा चीज़ें बता दी हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो ज़नाना बांझपन भी है। अब ज़नाना बांझपन के लिए क्या चीज़ होती है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो नेक्स्ट जब मैं बनाऊँगा 1-2 दिन में, तो आपने इंतज़ार करना है। ज़नाना बांझपन की तो पूरी डिटेल भी बताऊँगा, उसकी वजूहात, अलामात और उसके इलाज से भी आपको आगाह करूँगा, और उसके लिए जो है टेस्ट कौन से रिक्वायर हैं ये भी बताऊँगा। फिर उसकी सारी डिटेल में जिस मैंने अभी इस वीडियो में बताई है इस तरह बताऊँगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चूँकि ज़नाना और मर्दाना बांझपन का आपस जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें तो अब फिर आपका जो है मुकम्मल हो जाएगा ये प्रोसेस के इलाज दोनों का कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी कंडीशन हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, शादी को कितना अर्सा हो गया है, और ब्लड प्रेशर कितना है, वेट कितना है, काम क्या करते हैं, पल्स रेट क्या है, ये सब के सब अलामत अगर हमारे साथ शेयर कर देते हैं तो फिर हम आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक भी बता सकेंगे कि आपको कौन सा जो है दवा इलाज मुझसे होगा, वो आप बिला मुआवजा पूछ सकते हैं। और फ़िलहाल आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम पज़ीर होती है। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा और तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।